आ जाता है मन में अलग सा ही। ध्यान करने की चाह क्यों है? ध्यान करे क्योंकि है ना, मैं क्रिएटिव फील्ड में हूँ। क्या? मैं पहले आकाशवाणी में थी अनाउंसर, ओके। फिर मैं दिव्य भास्कर में थी एडिटर, फिर मैंने एडवर्टाइजिंग का एक जॉब भी किया था, और अभी मैं से 10 साल से एंकरिंग और गेम होस्टिंग कर रही हूँ। तो मुझे कभी कभी अपने ऊपर ही ये होता है कि मुझे ऐसा ख्याल क्यों आया। म- मतलब मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं होता है ऐसे, कभी कभी एडवर्टाइजिंग में ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट के, जैसे बादशाह मसाला, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे मुझे कैसे ऐसे ख्याल है, मैं कैसे ऐसे लाइन लिख सकी। फिर वो मेरी पैटर्न हो गई कि मैं दोपहर को घर पे सोती हूँ ना, फिर मुझे ख्याल आते हैं, तो सब मुझे घर पे भेज देते, तो जा सो जा, फिर लिखना। हमारी डेडलाइन होती थी 7 o'clock की, तो सब 6:30 बजे मुझे फ़ोन कर देते, आया आया कुछ, और फिर आ जाता था। फिर ये बहुत मल्टीपल होने लगा जब मैं ये एंकरिंग गेम होस्टिंग हुई, क्योंकि उसमें कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है, उसमें उस टाइम पे लोगों को देख के आपको जो ख्याल आएगा। तो कभी कभी मैं बोलती जा रही हूँ, और मुझे फिर बाद में अच्छा गेम ख़त्म भी हो गया, अच्छा मैंने ये भी बोल दिया, और सबको अरे बड़ा मज़ा आया, फिर मुझे नहीं तो उसमें क्या मज़ा आया। तो ये पूरा मुझे ये लगता है कि अच्छा ये जो ख्याल है वो कभी कभी क्यों आते हैं, हमेशा क्यों नहीं आते, क्योंकि मैं जब बैठती हूँ तब नहीं आते। समझ गया। क्रिएटिव फील्ड्स में असल में कोई भी जो क्रिएटिव फील्ड्स में होते हैं, वो किसी भी तरीके की फील्ड हो, चाहे वो रंग कर्म की हो, चाहे वो फिल्म की हो, किसी भी तरीके की हो, स्पिरिचुअलिज्म भी वही है, आर्ट भी वही है, आपकी एंकरिंग और ये सब एडवर्टीजमेंट वगैरह का वही है। तो जो भी क्रिएटिव फील्ड में होता है, उसके माइंड को और उसकी बॉडी को एक रिलैक्स चाहिए होता है। जो भी है, आप FTII जाइए, NSG जाइए, इन जगह फील्ड्स में जाइए। अभी आपको परसों बहुत लोग यहाँ आ रहे हैं इस तरीके के। तो जितने भी ये फील्ड्स के लोग होते हैं, इनको मेडिटेशन वहाँ सिखाया जाता है। अब लोग कहें कि हम आए तो यहाँ एक्टिंग सीखने, मेडिटेशन क्यों सिखा रहे हो? माइंड को गैप चाहिए, क्योंकि जो माइंड को गैप मिलता है, उसमें ही क्रिएटिविटी को और एक तरीके से जंप करने का मौका मिलता है। ऐसे इसको ऐसे ही समझेंगे जैसे कि हम भाग रहे हैं और हमको बीच में एक थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो माइंड माइंड की खूबी है कि वो जो सिखा दिया उसमें तो वो काम कर सकता है सेट एंड। हाँ जैसे कि हाँ। आपका एक ऑफिस है, फाइल देनी है, ये गुणा भाग करना है, शाम को ऑफिसर को देना है, चलाना है, ये एक पैटर्न है, सेट पैटर्न है। सेट पैटर्न के लिए कोई स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, माइंड उससे राजी हो जाता है। और सेट पैटर्न वालों को ध्यान में घबराहट होती है। सेट पैटर्न वाले जब ध्यान करते हैं तो उन्हें थोड़ी घबराहट होती है कि ये उनका क्योंकि पैटर्न टूट रहा है। लेकिन आर्ट की फील्ड में सेट पैटर्न नहीं होता, वहाँ तो स्पॉन्टेनियस ही जीना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं। तो ठीक है, तो समझ में आ गया। तुम्हारे असल में तुम्हें कॉन्शियसली ध्यान की ज़रूरत है, इसका तुम्हें नहीं पता, लेकिन बाय प्रोफेशन या जो भी तुम कर रहे हो, उसकी नीड है ध्यान। असल में उसको चाहिए ध्यान। उसका जो आपकी बॉडी में बन गया है, जो भी चीज़ें बन गई हैं, माइंडसेट तोड़ने की जो क्रिया बन गई है, उसके लिए एक ज़रूरत होती है महसूस ऐसी। तो मैं देखें, ये बातें इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इन बातों को पूछ के कि आपको ध्यान में क्यों गए, मुझे थोड़ी सरलता होती है कि मैं आपको किस तरीके से कितने लेवल पे ध्यान में ले जा सकूं। वरना कई बार गड़बड़ हो जाता है। अब बहुत से लोगों को ध्यान की ज़रूरत होती नहीं है, वो सिर्फ एक रिलैक्स और थकान वाली चीज़ महसूस करने की वजह से ध्यान में आते हैं, और फिर उनको ध्यान की अगर एकदम गहराई दे दो तो उनका काम डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उनको काम में दिल नहीं लगता, उनकी शिकायतें, स्वामी जी अब मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। अब काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि डोज ज़्यादा हो गई, और अगर डोज ज़्यादा हो जाएगी, आज के समय में काम डिस्टर्ब होगा तो फिर उससे बाद में माइंड डिस्टर्ब होगा। फिलोसफिकली कहने को तो बहुत अच्छा कहा जा सकता है कि अरे कोई जी नहीं कर रहा है, क्या ज़रूरत है, सब मोह माया है। लेकिन फाइनली एक दिन परेशानी पैदा करेगा। और मेरी इस बात में ये गहरी आदत है कि मैं उस इंसान को वही दूंगा जिसकी उसकी कॉन्शियस नीड है। अब ये बात अलग है कि इंसान का दिमाग हो सकता है ज़्यादा मांग रहा हो, लेकिन उसकी काबिलियत नहीं है तो उसे दिया भी नहीं जा सकता। सही। मांग बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। फिलहाल ठीक है, आपकी बात तो कम समय में समझ में आ गया। आपको ध्यान की ज़रूरत क्यों पड़ी? मुझे ध्यान की ज़रूरत मतलब
ज़रूरत क्या पड़ी ऐसे, मुझे अभी क्या है, मेरी दोनों लड़की की शादी हो गई। अभी नहीं, मेरी पहले बताइए जब शुरू पड़ी थी शुरू जरूरत। पड़ी थी तो वो ऐसे थी, दोनों बेटियों की शादी हो गई और मेरी कोई जिम्मेवारी रही नहीं। फिर मुझे लगा ये क्या, सुबह में उठो, खाना खाओ, पियो, वो सब कुछ सबका अच्छा हो इतना सोच के करती रही। तो बस यही करना है, दूसरा कुछ करना होता है कि नहीं होता। तो रूटीन बन गई मेरी लाइफ। तो फिर मैं, मेरे बहन वगैरह जाते थे तो वो गुरुजी के पास गई, बोले चलो आप अभी मंत्र जाप करो, ये ध्यान के रास्ते पे चलो। तो फिर वो मंत्र जाप किया, फिर वो विपश्यना गई। लेकिन विपश्यना में मैंने वो जो हुआ, इसकी वजह से मुझे लगा कि मुझसे मेरी ऊर्जा क्या करवाना चाहती है, वो मुझे देखा। मेरा मन अभी इसी पर क्या करवाना चाहती, कुछ महसूस हो रहा है? वही कि मैं जब भी ध्यान में होती तो एक दो बार ऐसा भी हुआ, बहुत सारे चक्कर आए। हम्म, फिर कभी मुझे दो तीन बार ऐसा हुआ कि जैसे ऊपर से गरम गरम प्रवाह आती है और वो एकदम मेरे पाँव तक चली गई। तो घबरा जाती हूँ, फिर रुक जाती हूँ, फिर चक्कर आते हैं 2-3 दिन। फिर और फिर दवाई एक बार भी ली। बेहोश भी हुई। फिर एक बार मैंने ऐसे मेडिसिन भी ली थोड़ी। तो मैं घबरा जाती हूँ, ऐसा होता ही कभी। उसको तो खुशबू मेरी भी ऊर्जा आती है। कहाँ जाएगी वो मुझे पता नहीं। किसी की ऊर्जा कहीं जानी नहीं होती, हाँ, क्या करवाना चाहती हो वो भी पता एक ही नहीं। चीज करवाना चाहती है। जी। जो आपने चाह लिया बस वो पूरा हो जाए, इससे ज्यादा कुछ उसे नहीं करवाना। एनर्जी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कई बार एग्जांपल देता हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इन चीज़ों का। जैसे मैं अभी यहाँ पे पानी गिरा दूँ जी। तो पानी अपने आप में एक एनर्जी है, वो क्या चाहेगी, या मैं उससे कुछ करवाना क्या चाहता हूँ? नहीं, एनर्जी में खुद में ही अपनी क्षमता होती है कि वो जहाँ तक जा सकती है वहीं तक जाएगी, जहाँ तक वो बह सकता है वहीं तक बहेगा। ना इससे ज़्यादा वो कर सकता है, ना इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं यहाँ पानी डालूँ और ब्लॉकेज लगा दूँ तो मैंने एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया, अब वो बह नहीं पा रही। जी। आप समझे जी। कि अगर एनर्जी रुक जाए, ये अपने आप में एक पीड़ा है। अब परमात्मा आपसे कुछ करवाना चाहता है, ये वो जो चाहता है ना, वो बहुत थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की बात है। जैसे कई बार मैं कहता हूँ मुझसे जो परमात्मा कराना चाहता है मैं कर रहा हूँ, तो लोग सोचते हैं इसका मतलब उनसे भी कुछ करवाना चाहता होगा। नहीं, परमात्मा मेरे अंदर मेरी चाह के रूप में मौजूद है। इसी को ब्रह्म कहा गया। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी चाह करते हैं, विष्णु जी उसको जीते हैं, शंकर जी समाप्त कर देते हैं। तो मेरी चाह ही ब्रह्म है, मुझे विष्णु बन के उसको ही पूरा करना है, और फाइनली जब पूरी हो जाएगी तो समाप्ति। इससे अधिक का कोई झंझट है नहीं धार्मिक। लेकिन अब इसको दुनिया में बहुत अलग ढंग से समझाया गया। किसी ने समझाया नेक काम करना चाहिए, किसी ने दूसरे का भला करना चाहिए। अब दूसरे का भला करना भी एक आजकल बुराई है। और आप दूसरे का भला कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबको अपनी मर्जी का कुछ चाहिए। फाइनली आप फंस जाएंगे। नहीं, दूसरे का भला अला इसके बीच शामिल हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से गुजरात जाना है, तो ये मेरी चाह है, जैसे आपकी चाह है। अब इस चाह को पूरे करने में दूसरों के बहुत भले हुए। टैक्सी वाले का भला हुआ, फ्लाइट वाले का भला हुआ, बीच में कुछ चिप्स चिप्स खरीदे होंगे उनका भला हुआ, थोड़ा मेरा भला हुआ, थोड़ा यहाँ रहने वालों का भला हो गया। आप कर अपना ही काम रहे हैं। एनर्जी जहाँ तक जाना चाहती है वहीं तक जाएगी, उसमें भलाई छुपी हुई है। आपके अपने कर्म के प्रति ही पूर्ण शिद्दत से जीना। अब जैसे आपकी दो बेटियां, दो बेटियों का आपने कहा शादी हो गई, अब मैं क्या करूं? तो मैं ये कहूँगा कि पड़ोस में कोई छोटी बेटी होती फिर उसकी शादी की तैयारी में लग जाती। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ, जब तक आप ये नहीं समझते कि आदेश ना बाहर से आते हैं, ना परमात्मा आपको कुछ कहेगा कान में आके, तब तक आप सही से ध्यान में नहीं जा सकते। मैं योग निद्रा की बात सिर्फ इसीलिए कहता हूँ कि योग निद्रा में आदमी का चित्त जो है वो उस
हद तक शांत होता है कि अवेकनेस आ सके, फिर वो अवेकनेस आपकी जो आपसे कराए आप करो। मेरे पास नियम नहीं है, अगर आपने मुझे सुना हो तो मैं कहीं पे नियम नहीं देता हूँ ज़्यादा कि क्या खाना चाहिए, कोई नियम नहीं है। क्या पहनना चाहिए, कोई बहुत नियम नहीं है। किस तरीके से जीना चाहिए, कोई नियम नहीं है। क्या करना चाहिए, इसके भी नियम नहीं है। बस करो ये जो तुम चाहते हो वो कर लो, जो भी चाहते हो। और इस जगत में सब चीज़ें सबकी चाहों के कारण ही चल रही है। पूरा प्लानट भी दूसरों की चाहे से चल रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चाय पी, उस चाय को पिलाने में पूरा अस्तित्व लगा हुआ है। अगर सिर्फ मैं कहूँ कि मेरी चाय की वजह से पूरी रोजी रोटी चली है आज इस जगत की, तो शायद ये समझना मुश्किल होगा। लेकिन अगर सूक्ष्म रूप से आप अंदर निगाह डालें तो सिर्फ एक छोटी सी चाय एक आदमी तक पहुंचने के लिए हजारों लोगों की रोजी रोटी उसमें बन जाती है। अभी एक अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर हैं, तो अभी कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई। मुझसे एक चीज़ वो पूछ रहे थे, कहते कि स्वामी जी आखिर ये पैसे का खेल क्या है, मैं इकोनॉमी में हूँ फिर भी नहीं समझ पाता। मुझे तो ये पता है ये पैसा इतना इधर जाना, ऐसे जाना, ऐसे इधर डिस्ट्रीब्यूट होना, ये सब। तो ये इकोनॉमी का पैसे से क्या लेना देना है, या अस्तित्व का पैसे से क्या लेना देना है? तो मैंने सिर्फ उनसे एक ही चीज़ कही। मैंने कहा एक आदमी की चाह ने सबको घसीटा हुआ, दिस इज इकोनॉमी। सिर्फ एक आदमी की चाह। अब कुछ लोग कहते हैं, धर्म जगत में ही बात चलती है कि हम कुछ ना करें, फिर हमारे करने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदे नुकसान की बात नहीं। कुणाल बैठा हुआ है, मैंने इसको भी कहा था, फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है। आप एक रोड पे जा रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही, आप कहते हो मैं रोक के बैठ जाता हूँ, क्या होगा? जैम लगेगा। कुछ लोग, थोड़े से लोग जो अपने को रोक के बैठ जाते हैं, उनके कारण जाम लगता है। या तो उनको अपनी गाड़ी साइड में लगा लेनी चाहिए। जैसे मेरे पिता ने एक समय, मुझे आया था ऐसा कि अपनी गाड़ी रोक के बैठ जाऊं, तो मेरे पिता ने कहा बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे खाने को मत मांगना, मुझसे झंझट मत करना, अपने तरीके साइड में गाड़ी लगाओ, बैठो, और फिर देखो कितने दिन तक बैठ पाते हो। बहुत थकान के कारण कभी कभी ऐसा प्रतीति होती है कि सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो छोड़ देना समस्या का हल नहीं है। वो टाइम बीइंग तो है कि थकान आ गई तो थोड़ा रिलैक्स कर लें, लेकिन फाइनली आपको फिर चलना है, फाइनली आपको फिर चलना पड़ेगा। इसी तरीके से आपके साथ है कि मैं क्या करूं। तो मैं ये कहता हूं कि कुणाल को भी यही कह रहा था कि जो आप सेट पैटर्न में जीते हैं तो उसमें आपकी जो आदत होती है वही आदतमंद है। जैसे कि अब सेट पैटर्न में आप जी रहे हैं कि आपको सुबह ऑफिस जाना है, और फिर वही कि पानी बरस गया, अब क्या करेंगे? अब पानी में आप नहीं जा सकते, जाना है तो छतरी लगाएंगे। तो आपका वो सेट पैटर्न टूटा, लेकिन आपने जो किया वो आवश्यकता के लिए था। जैसे छतरी आवश्यकता के लिए थी, फिर छतरी लगा के जाना था, वो भी आवश्यकता थी। लेकिन अगर मैं कहूँ रास्ते टूट गए होते, पहाड़ियाँ गिर गई होती, फिर आप क्या करते? फिर कुछ भी नहीं कर सकते। वो भी आवश्यकता है कि अब आप नहीं जा सकते, यहाँ पे आप फिर मजबूर हैं। तो सदा से धर्म जगत में कहा गया कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीना धर्म है। मन के जो चाहते हैं उनको पूरा करने के पीछे दौड़ना वासना। बात मेरी समझ में आई? अब यही चीज आप घर में है। अब 2 बेटी हो गई शादी, तो अब आप तीसरी के तो इंतजार नहीं करेंगे कि तीसरी होती, या बेटा होता तो पोते खिला रहे होते। वो उनकी आवश्यकता थी। आपकी क्या है? आप सुबह उठते हो, आपको लगता है कि अब भोजन बनाना है, कुछ बना लिया, उसके बाद लगता है कि अब खाली बैठना है, बैठ गए। ध्यान करने का भाव हो तो करें, नहीं करने का हो तो ना करें। टीवी देखने का हो तो टीवी देखें, नहीं देखने का हो तो ना देखें। इन टोटल कहने का अर्थ यह है कि आपकी जो वर्तमान में सामने दिखाई दे
उसको जीना ही सही मानों में धार्मिकता है। और यदि आप सोचेंगी कि अब मैं खाली हूँ तो परमात्मा का ध्यान कर लूँ, शायद ऊपर से कोई आदेश आए और मुझे पता लगे कि मेरी ज़िंदगी के मकसद क्या हैं, तो आप पूरी ज़िंदगी बैठे रहिए, कोई आदेश आने वाला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है उस बैठे रहने में कुछ समस्याएं बड़ी हो जाएंगी, जैसे हाथ दर्द आने लग जाएगा, फिर आप दवाई ले आएंगे जाके, फिर आप खाली बैठेंगे तो कमर दर्द दुखने लग जाएगी, फिर आप आगे, तो ये परमात्मा के आदेश हो जाएंगे। लेकिन है बात वही, आवश्यकताओं की पूर्ति। धर्म की बहुत सहज ये अवधारणा है जो लोग समझने की कोशिश नहीं करते। कृष्ण चिल्ला चिल्ला के कह गए कि कर्म ही योग है। वो कर्म को ये मतलब नहीं दुकान खोलना, कर्म जो भी है जो आपके सामने है उसे करिए। अब अर्जुन वहाँ खड़ा हुआ है, वो थोड़ी ना कहेंगे कि कर्म का मतलब है जाओ दुकान खोलो जाके, वो कहेंगे अब तेरा लड़ना फर्ज है, तू लड़। अगर अर्जुन उन्हें मिल गया होता कि बाजार झोला लेके सब्जी लेने जा रहा होता और अर्जुन वहां जाके बैठ जाता, कहता नहीं सब्जी लेने जाना है, तो कृष्ण उससे क्या कहते, तीर उठा युद्ध कर? नहीं, वो कहते सब्जी ले आ जाके, क्योंकि यही तेरा कर्म है। वर्तमान में वही जरूरत थी, आप समझे? तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इस समय जहां हैं वहां से जो पहली चीज आपको बेहतर लगती है करने की, चाहे यहां आना लगा, चाहे आपको और कहीं जाना लगे, वही करना ही धर्म है। बस वही करना ही, और बस ये है उसे मजेदार ढंग से करें। उसे जब करना ही है तो बढ़िया ढंग से करें। उसे रो रो के करने की जरूरत नहीं, उसे दुखी होके करने की जरूरत नहीं, क्योंकि करना ही है। जो चीज करना ही है उसे क्यों ना आनंदित होके किया जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ आप करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते हैं, तो थोड़ी देर में ये समझ लेना कि इसे नहीं होना है, फिर उसको नहीं होने को स्वीकार करना भी धर्म है। फिर वहां पे जिद भी नहीं चलेगी। आपके एफर्ट चल सकते हैं कि अर्जुन तू तीर फेंक के मार, लेकिन अब ये लग जाएगा, इसमें तो जिद मत कर। तू तीर फेंक के मार दिया, तूने अपना काम किया, अब वो नहीं लगा, अब अर्जुन का रोएगा बैठ के, आपने कहा था कर्म करो, मैंने किया, इससे फायदा तो हुआ नहीं, उसके तीर लगा ही नहीं, तो ये भी धर्म नहीं है। तब कृष्ण कहेंगे निष्काम कर्म कर, कि तूने मार दिया ठीक है, नहीं लगा कोई बात नहीं। तो कुल मिला के ये थोड़ी सी बातें मैंने इसलिए की कि आपका माइंड सेट थोड़ा हो जाएगा, तो मैं आगे की यात्रा पे आपको आसानी से ले चल सकता हूँ, अदरवाइज दिक्कत होती है। चलिए आज इतना ही इस संबंध में।